अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के काम करने का तरीका कार क्या है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की आगे दो बड़े मरले हैं, फेजेस हैं, जिनको हम लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन आर द टू बिग फेजेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन या फोटोसिंथेसिस। तो आज मैं जस्ट आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट दूंगा और इसके मराहल का कॉन्सेप्ट दूंगा, इसके फेजेस का कॉन्सेप्ट दूंगा कि लाइट रिएक्शन क्या होते हैं और डार्क रिएक्शन क्या होते हैं। तो आगे हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर बनेगा वो होगा लाइट रिएक्शन पर, और उसके बाद जो हम बनाएंगे वो होगा डार्क रिएक्शन पर, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत के हमें ये क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट आज के लेक्चर में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो होगा विद एक्सप्लेनेशन लाइट रिएक्शन, और उसके बाद जो हम लेक्चर बनाएंगे वो होगा डार्क रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं और ये दो रिएक्शन मिलकर फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो और इन्हीं डार्क और लाइट रिएक्शन की वजह से ही एनर्जी पैदा होती है। तो देखते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। In this phase, the energy of light is used and high energy molecule NADPH and ATP are prepared. The reaction are turned in thylakoid of chloroplast. तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट से ज़ाहिर है, सनलाइट सूरज की रोशनी से एनर्जी ली जाती है। तो एनर्जी ऑफ लाइट की हम एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और क्या बनाते हैं, बड़े मालिक्यूल, हैवी एनर्जी मालिक्यूल, जिन्हें NADPH और ATP का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम देते हैं। और इसमें लाइट रिएक्शन में ये चीज़ें बनती हैं, NADPH एंड ATP, ये दो एनर्जी के बड़े मालिक्यूल हैं। तो द रिएक्शन आर डन इन थैलाकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आपने हमेशा याद रखना है ये रिएक्शन क्या पर होता है, थैलाकोइड्स, जो अब मैंने आपको पहले पढ़ाई थी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रेनम एंड ग्रेना। तो वो जो थैलियाँ थी ग्रेनम की, हमने कहा था कि ग्रेनम के पूरे कॉम्प्लेक्स को हम ग्रेना का नाम देते हैं। तो इस तरह के थैलियाँ थी, इस तरह की थैलियाँ थी, एक दूसरे पर तहें थी, तो इस चीज़ को हम थैलाकोइड्स का नाम देते हैं। ये थैलियाँ थी और आपस में इस तरह कनेक्टेड थी, आपस में इस तरह कनेक्टेड थी, ये थैलियाँ थी। इनके अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है इनके अंदर लाइट रिएक्शन, क्योंकि डायरेक्टली सूरज की रोशनी इन्हीं ग्रेनम पर पाई जाती है और ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। यहाँ पर थैलाकोइड्स पर क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है और ये जो थैलाकोइड्स हैं ये लाइट एनर्जी लेते हैं। लाइट मतलब सूरज की एनर्जी लेते हैं डायरेक्टली और क्या बनाते हैं, NADPH और ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये थैलाकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकोइड्स ग्रेनम के हमने ढेर को जो ग्रेनम का नाम दिया था, हम बेसिकली उसको थैलाकोइड्स का नाम देते हैं। तो क्योंकि वो थैलियोग्लाइज स्ट्रक्चर, तो हम इसलिए उनको थैलाकोइड का नाम देते हैं। ये उन थैलाकोइड्स के अंदर ग्रेनम मतलब ग्रेना के अंदर हो रहा है लाइट रिएक्शन। तो लेट्स स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या हो रहा है और कहाँ पर पाया जाता है। तो आज हम जैसे इसके ही डिस्कस करेंगे। डार्क रिएक्शन, इन दिस फेज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ CO2। इस फेज में क्या होगा, ग्लूकोज की प्रिपरेशन होगी। कैसे होगी, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कैसे होगी, जब हम किसी एटम या ग्रुप से या किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को निकालते हैं तब उसकी रिडक्शन होती है। जब हम किसी ऑक्सीजन को किसी ग्रुप से निकालते हैं तो उस वक्त रिडक्शन होती है, और किसी मॉलिक्यूल या ग्रुप में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं हम उस चीज़ को रिडक्शन कहते हैं। या किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का निकल जाना या किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, हम उस चीज़ को रिडक्शन का नाम देते हैं। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ CO2 एज बिकॉज ऑफ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड, कि ग्लूकोज इससे बनता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवाते हैं, जब इसमें से एक ग्रुप जाएगा किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। तो इन दिस प्रोसेस हाई एनर्जी मॉलिक्यूल NADPH प्लस ATP is used
हाई मालिक्यूल एनर्जी ATP एंड NADPH इस्तेमाल होती है इस रिएक्शन में और ग्लूकोज बनाते हैं as used because light energy do not use directly, that is why these reaction called dark reaction। क्योंकि इस चीज में इस डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि सूरज की एनर्जी डायरेक्टली नहीं जाती, डायरेक्ट सूरज की एनर्जी नहीं जाती, बल्कि वो जो ये जो डार्क रिएक्शन एनर्जी ले रहा है लाइट रिएक्शन से। कैसे? लाइट रिएक्शन ने यहाँ पर ATP बनाई और NADPH बनाई, ये दो एनर्जी के बड़े मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्रिएट कर दिए। और डार्क रिएक्शन ने क्या किया, यहाँ पर ATP और NADPH को यूज कर लिया और ऊपर से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवा दी। और जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवाई और ATP और NADPH के दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को यूज किया अपने अंदर इन स्ट्रोमा। आप याद रखें ये कहाँ हो रहा है डार्क रिएक्शन, इन स्ट्रोमा के अंदर ये डार्क रिएक्शन हो रहा है। स्ट्रोमा क्या है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, एक माई लाइक स्ट्रक्चर है इन दिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पानी लाइक सा स्ट्रक्चर है जिसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। और ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर ही हो रहा है। ये डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि इस पर सूरज की एनर्जी डायरेक्टली, सूरज की लाइट डायरेक्टली तो नहीं पड़ती, ये क्या करता है एनर्जी लाइट रिएक्शन से लेता है। लाइट रिएक्शन जो एनर्जी पैदा करता है ATP और NADPH, ये डार्क रिएक्शन ले लेता है और क्या करता है एनर्जी यूज करता है और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या बनाता है, देता है ग्लूकोज बना देता है और ग्लूकोज की प्रिपरेशन कर देता है। तो these reaction are done in the stroma of chloroplast। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि पानी लाइक सा स्ट्रक्चर है इन द क्लोरोप्लास्ट, तो हम इसको स्ट्रोमा का नाम देते हैं। तो लेट्स स्टूडेंट, अभी मैं आपको इस पेज से इसका कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टूडेंट, आप देखते हैं ये पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रहा था। लाइट रिएक्शन मैंने आपको बताया कि थैलाकोइड्स के अंदर होता है। ग्रेनम के हमने ढेर को क्या कहा था, ग्रेनम। तो इस ग्रेना के अंदर क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन होता है। कैसे होता है, वहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है और ये लाइट रिएक्शंस क्या करते हैं, ATP और NADPH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। कैसे करते हैं, ये तो पानी लेता है, पानी NADPH प्लस ADP यहाँ पर ऐड होंगे डार्क रिएक्शन के जरिए, और जब वाटर से हाइड्रोजन एक इधर NADP में जब ऐड करेगा जो NADPH बन जाएगा और जब ये एनर्जी पैदा करेगा तो फास्फेट का मॉलिक्यूल एक और इसमें ADP में ऐड होगा और यहाँ पर ATP बन देगा, क्योंकि जब NADPH के पास H आएगा तो ये NADPH बना देगा। तो आगे क्या होगा, ADP के अंदर जब फास्फेट का एक और ग्रुप शामिल होगा तो क्या बना देगा, ATP। तो इसने क्या किया, लाइट रिएक्शन ने एक तो वाटर यूज किया और वाटर से क्या किया, हाइड्रोजन निकाल लिया और हाइड्रोजन किसको दे दिया, NADP को। NADP को जब हाइड्रोजन दे NADPH बन गया और ADP को जब एक और फास्फेट का ग्रुप मिला तो यहाँ पर क्या बन गया, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। यहाँ पर क्या था, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था। और यहाँ पर लाइट रिएक्शन के जरिए क्या हुआ, इसने एनर्जी हासिल की, पानी को यूज किया और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से खारिज हुई। और यहाँ पर क्या हुआ कि इसने ATP और NADPH मॉलिक्यूल तैयार कर दिए। तो आगे इसने क्या किया, आगे शुरू होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कैसे शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो सूरज की एनर्जी या लाइट डायरेक्ट तो नहीं पड़ती, इसने क्या किया, ATP और NADPH को यूज कर लिया यहाँ पर और क्या कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवा दी और यहाँ से एक ग्रुप ऑक्सीजन का खारिज हो जाएगा और इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसकी एनर्जी यूज करके डार्क रिएक्शन ग्लूकोज का बना देगा। और जब इस NADPH और ADP यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से एक इधर निकल जाएगा और एक फास्फेट का ग्रुप भी इधर निकल जाएगा और एनर्जी बचा यहाँ पर इतनी बच जाएगी और बाकी जो एनर्जी होगा लाइट रिएक्शन में यूज हो जाए और दोबारा इसको रिसाइकल करेगा। तो लेट्स स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, तो इफ यू लाइक माय लेक्चर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल फॉर द न्यू लेटेस्ट वीडियोस। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।